परमेष्टि भगवान की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब। उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब की। तपस्वी रत्न पूज्य गुरुदेव राज ऋषि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो मंगलमुचितम् अहिंसा संयमो तव देवावितं नमसन्ति व्यसनं विषयगुणो यादुमशगुफेषु अमरोऽग्निरसं लयगुफं किलामि सोयपीडै अपायं हेमये श्रवणमुता जेलये सन्ति सामुणो विहङ्गमवगुफेषु दानवत्ते शणैरया भयं च भीतिं लभमो नायको युवं मयि आगणेशूर्यन्ते कुफेषु भवराजा बहुगारसमबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चया नानापिण्डरया दन्ता तेन उच्यन्ते गौणोति। तुम तरण तारण दुख निवारण भविक जीव आराधनम् श्रीनाभिनन्दन जगतवन्दन ऋषभदेव जिनेश्वरम् जगतभूषण विगत दूषण प्रणव प्राण निरूपकम् ध्यान रूप अनूप उपमम् नमो सिद्ध निरञ्जनम् तुम मुक्तिदाता परमघाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम् ध्यान धूपं मनः पुष्पं पचेन्द्रियहुताशनं क्षमा जाप संतोष पूजा पूजो देव निरञ्जनम् पूजो देव निरञ्जनम्। सेजम पुण जाने जा सह सम्मयाये पर बागरणिनं अन्य सिंह अंतीवा सोचा दिशाओ अनुदिशाओ बा आगो
अणु संचरई सो अहम। आचारंग सूत्र का विवेचन चल रहा है। इससे पहले शास्त्रकार कहते हैं इस अनंत संसार के अंदर परिभ्रमण करते हुए बहुत मुश्किल से अनादिकाल तक संसार में जो है रुलने के बाद कभी कभार ऐसा मौका आता है जब इस आत्मा को बोध की प्राप्ति होती है, उसे आत्मा की रुचि पैदा होती है, मैं कौन हूं ऐसा प्रश्न पैदा होता है, मेरा स्वरूप क्या है ऐसी जिज्ञासा पैदा होती है। ये कभी कभी अनंत पुण्यवानी से अपने आप भी होती है, कभी जाति स्मरण ज्ञान होने से हो जाता है, कभी बड़ा गहरा चिंतन करने से हो जाता है, कभी कोई घटना देखने से भी किसी किसी को आत्मबोध की प्राप्ति होती है। यह आत्मबोध का पहला लक्षण शास्त्रकारों ने बतलाया। और दूसरा परवाग्रणम, कि तीर्थंकर केवली श्रुत केवली उनके मुखारविंद से बोध प्राप्त करने पर, कुछ सुनने पर, उनके शब्द ग्रहण करने पर आत्म बोध की प्राप्ति क्या करती होती है। तीर्थंकर शासन की स्थापना करने वाले होते हैं और केवली शासन की स्थापना नहीं करते, शासन के अंतर्गत साधना करते 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 जब घाती कर्मों को तोड़ देते हैं तो ऐसी आत्माओं को केवली आत्मा कहा जाता है। और श्रुत केवली वो होते हैं जो अध्ययन के द्वारा, सूत्रों के द्वारा, ज्ञान बल से और उनको श्रुत ज्ञान के बल से उतना ही उनको ज्ञान होता है, वैसे ही बोलते हैं जैसे कि तीर्थंकर केवली क्या करते हैं, बोलते हैं। तो ऐसी भद्रिक आत्माएं होती हैं, ऐसी अनंत अनंत उपकारी आत्माएं होती हैं, ऐसा अपूर्व उनका जो आत्म बल होता है, उनको सुनने से बहुत सी आत्माओं का कल्याण हो जाता है, उनको बोध हो जाता है। वो जो त्याग मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते हैं, ऐसी बड़ी भव्य आत्माएं होती हैं, केवलियों की वाणी सुनने से उनका कल्याण क्या कर जाता है, सद जाता है। उन शब्दों का कितना प्रभाव होता है कल बतलाया था। ऐसे ही शास्त्रों में वर्णन आता है, कपिल केवली जिस समय श्रावस्ती नगरी से राजगिरी नगरी तेरे तरफ जा रहे थे तो बियावान जो श्रावस्ती की अटवी थी, उस अटवी को क्या करना था, पार करना था। और वो महापुरुष वो केवली एकाकी जिस समय उस बियावान जनशून्य उस जंगल के बीच में से चले जा रहे थे, विचरण करते हुए चले जा रहे थे, राजगिरी नगरी की तरफ जा रहे थे, उस समय कुछ चोरों ने, कुछ डाकुओं ने उस केवली को वहां से निकलते हुए देखा और उनको कहा, भाई तुम्हारे पास जो कुछ भी हमारे को क्या करो, दे दो। और उनके पास तो क्या होना है, वो जो संत थे, केवली थे, वो कुछ बोले नहीं और उनको उन्होंने पकड़ लिया। वो कहते, या तो कुछ बोलो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, हमारी इंक्वायरी करने के लिए आए हो क्या, या किसी राजा ने भेजा क्या तुम्हारे को, तुम्हारे पास क्या साधन है। और वो केवली थे, उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया, चुपचाप उनकी बातों को सुनते रहे। तो उन्होंने उनको क्या किया, पकड़ लिया, रस्से वगैरह बांधे और जब उन्होंने कहा, भाई तुम्हारे को हम अपने जो राजा हैं उनके पास लेकर के क्या करते हैं, चलते हैं। वो पल्ली के बीच में उनको लेकर के जिस समय गए
वो डाकुओं के पल्लीपति ने जिस समय देखा और उन्हें सूचना दी, भाई किसी को हम पकड़ के लाए हैं, उन्हें कहा अंदर लेकर के आओ। और जिस समय अंदर लेकर के गए उसके मकान के सामने, और जिस समय वहां पर उनको देखा तो पल्लीपति जो डाकुओं का सरदार था वो उनसे बड़ा नाराज हुआ। उन्हें कहा नालायक को तुमने ये क्या कर डाला, ये तो संत हैं, ये तो साधु हैं, ये तो बीतराग साधना करने वाले हैं, ये तो भद्रिक आत्मा है, और इनको तुम पकड़ करके लाए। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, आखिर तुम इंसान हो, अरे कुछ तो सोच लिया करो। तुम्हें इसको देख करके, इनकी वृत्ति को देख करके, इनके पास जो कुछ है उसको देख करके ये पता नहीं लगा ये तो संत है, इनको पकड़ करके लाए। तुमने कोई तकलीफ तो नहीं दी, कोई तुमने दुस्साहस तो नहीं किया, कोई और परेशान तो नहीं किया। उन्होंने कहा हमने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ पकड़ करके क्या किए लाए हैं। उन्होंने कहा इनके रस्से सब खोल दो, बंधन खोल दो। अरे इतना तो अकल रख लिया करो, अरे किसको पकड़ रही हैं, क्या पकड़ रही हैं, कौन आदमी क्या है, इतने तो तुम्हारे को समझ होना चाहिए। उनको बड़ा धमकाया, और धमकाने के बाद वो रस्से वगैरह खुलवाए, और खुलवाने के बाद क्षमा याचना करवाया, और क्षमा याचना खुद भी उसने किया। भाई इन दुष्टों ने जो भी आपके साथ बर्ताव किया है उसके लिए मैं उनकी तरफ से क्या करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ, आप क्षमा कर दें। और जिस समय क्षमा याचना की और उनने प्रार्थना की, अगर आपने क्षमा कर दिया है थोड़ी देर यहाँ पर आप विराजो, उन्होंने वहाँ पर उनको बैठाया। और बैठाने के बाद उन लोगों को, जो चोरों के 400-500 लोग थे, वो सारे के सारे वहाँ पर इकट्ठे हुए। उन्हें कहा देखो ऐसे जो संत अगर मिलते हैं, ऐसे साधु मिलते हैं, ऐसे त्यागी पुरुष होते हैं, तो उनके साथ भद्रिक व्यवहार हमारा क्या करना चाहिए, होना चाहिए। हम डाकू हैं ठीक है, चोर हैं ठीक है, लेकिन हमारी भी तो कोई न्याय नीति होती है। डाकू होने का मतलब कुछ भी कर ले ऐसा थोड़ी होता है, चोर होने का मतलब कुछ भी कर ले ऐसा थोड़ी होता है। अरे तुम परिस्थिति को देखा करो, व्यक्ति को देखा करो। ये तो ऐसे महान संत हैं, तुमने उनको पकड़ करके लेकर के आए, उनके साथ तुमने बदतमीजी की। अरे ऐसे महापुरुषों में तो शब्द सुनो तो उससे जीवन का कल्याण क्या करता है। ये लोग इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा संगीत सुनाते हैं, इतने अच्छे भजन सुनाते हैं, इतने अच्छे गीत सुनाते हैं, वो सुनोगे तो तुम्हारे को पता लगेगा कितने अच्छे गीत क्या करते हैं। तो उन्होंने सबने प्रार्थना की, भी हमने बड़ा दुस्साहस किया, आप हमारे को कुछ न कुछ कोई गीत कोई संगीत क्या करे सुनाए। और सबने जाकर के जिस समय प्रार्थना की तो शास्त्रकार कहते हैं कपिल केवली ने 20 कड़ियों का एक छंद उनको क्या किया, बड़े लय के साथ जिस समय 20 कड़ियों का छंद सुनाया, वो कोई पहले छंद में, कोई दूसरे छंद में, कोई तीसरा छंद सुनते सुनते, कोई चौथा छंद सुनते सुनते, वो 20 कड़ियों का गीत सुनते सुनते 500 के 500 डाकुओं को वैराग्य की भावना क्या कर जाती हो जाती। उन्होंने वो कविता क्या पूरी की, वो गीत को क्या पूरा किया, उस 20 कड़ी के छंद को क्या पूरा किया। वो शब्द ऐसे गूंजे और ऐसी भावना भक्ति से उन लोगों ने सुना। वो जो 20 कड़ी के गीत को सुनाते 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 वो 500 के 500 उनके चरणों में समर्पित क्या कर गए। इन महापुरुषों की वाणी ऐसी भद्रिक वाणी होती, ऐसे सर्व कल्याणकारिणी वाणी होती। ऐसे लोग जो ऐसा काम करने वाले थे, वो भी उसको सुनते सुनते उनको वैराग्य की प्राप्ति हो गई और उनके मन के अंदर साधना की जगी, सम्यक तो जगा, सम्यक दर्शन जगा, उनके मन के अंदर वैराग्य भाव पैदा हुआ। वो 500 के 500 कपिल केवली के साथ क्या कर लिए, हो लिए और साधना पथ के ऊपर क्या हुए, चल पड़े। तो शास्त्रकार ये कहते हैं केवली भगवंतों के शब्दों को सुन करके, तीर्थंकरों की वाणी को सुन करके बहुत सी आत्माओं का कल्याण क्या कर जाता है, हो जाता है।